और मार्च है और दिन बुधवार का है, होली का पर्व नजदीक है। हमारा चैनल सबसे पहले सभी को, जो हमारे दर्शक हैं चैनल देखने वाले, उनको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबर, केंद्र में एक बैठे रिटायर आईपीएस पदाधिकारी कह रहे हैं कि चर्चा हो रही है, फिर आईएएस और आईपीएस महकमे में चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस चर्चा में क्या सच्चाई है? क्या बिहार पुलिस मुख्यालय में वर्तमान डीजीपी को पद से लालच तो नहीं है? मैं इनको जानता हूं, 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं विनय कुमार, लेकिन अकेले डीजीपी कितनी पुलिसिंग को सही कर पाएंगे ये कहना तो कठिन होगा। लेकिन वर्तमान में एक नई चर्चा आने लगी है। चर्चा है सरकार की 100 जाति के एक प्रभावशाली आईपीएस पदाधिकारी जो डीजी से एक पद नीचे है, वह बिहार में अपनी सेवा नहीं देना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है? इससे पहले भी नामचीन आईपीएस पदाधिकारी बिहार छोड़कर केंद्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपके लंबे वर्षों के सुशासन में हाल फिलहाल भट्टी साहब ने योगदान दिया, उनकी कार्यशैली हर जगह सवालों के घेरे में रही। फिर विनय कुमार है, एक ईमानदार आईपीएस पदाधिकारी है, इनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। लेकिन विनय कुमार जी का अपना दायरा है, डीजीपी का एक दायरा है, ये जातिवाद अन्य चीजों से अलग हटकर है, अलग अलग हटकर इनकी कार्यशैली है। लेकिन फिर एक बात सामने आ रही है और ये सच है, बताया जाता है कि ये चर्चा सच है। सरकार के एक नामचीन आईपीएस पदाधिकारी जो महत्वपूर्ण पद पर है सरदार पटेल भवन में, वह वापस केंद्र जाना चाहते हैं। सही नहीं जाएगा। सरकार आम जनता में लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार जी, ये मैसेज सही नहीं जा रहा है। आईपीएस पदाधिकारी केंद्र जा रहे हैं, बार बार एक से एक नामचीन आईपीएस केंद्र जा रहे हैं और लगातार कुछ आईपीएस पदाधिकारी का है जो इस महीने के अंत में केंद्र में उनकी तैनाती हो जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय में जो बेहतर काम करने वाले पदाधिकारी हैं, उनकी कमी देखी जाएगी। बताया जा रहा है कि एक आईपीएस पदाधिकारी जो अभी हाल फिलहाल केंद्र गए हैं, उनका प्रमोशन वहां नहीं हुआ, हल्ला कि 1 महीना में हो जाएगा, वह वापस लौटना चाहते हैं। वह भी जहां से वह एडीजी केंद्र जाएंगे उसी पद पर उनको दिया जा सकता है। चर्चा है कि उनको स्पेशल ब्रांच भी दिया जा सकता है, एडीजी स्पेशल ब्रांच का पद भी दिया जा सकता है, जो सरकार के किसी भी राज्य सरकार का यह महत्वपूर्ण पार्ट है। क्या हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी? पुलिस मुख्यालय का जो मुखिया है वह तो पाक साफ व्यक्ति है, तो गड़बड़ कहाँ है? इतने आईपीएस पदाधिकारी कुछ महीनों में बिहार छोड़ रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है? कोई अखबार, कोई प्रिंट मीडिया ऐसी महत्वपूर्ण खबर से अपने आप को दूर रखता है, लेकिन ये सच है, केंद्रीय जांच एजेंसी और गृह मंत्रालय का भी ऐसे गंभीर बिंदुओं पर ध्यान नहीं है। आखिर बिहार में नामचीन ईमानदार आईपीएस पदाधिकारी अपनी सेवा क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या कारण है, क्या वजह है? आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बिहार में आईपीएस अपनी सेवा क्यों नहीं देना चाहते। चर्चा है कि सरकार की स्वजाति एक आईपीएस अचानक केंद्र जाने का मन क्यों बना लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए, इतने आईपीएस केंद्र क्यों जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या वर्तमान में भी पुलिस मुख्यालय में सब कुछ बेहतर और सहज नहीं है? किसी भी कारण से आईपीएस केंद्र जा रहे हैं, चर्चा नहीं होती बेवजह। केंद्र में सेवा देना कितना उचित? बिहार में लगातार आईएएस रैंक के और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी में कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। जो चर्चा होती हैं उस पर भी हम खबर बना देते हैं।
कई पदाधिकारी में अभी चर्चा है कि सरकार की ही स्वजाति के एक आईपीएस पदाधिकारी जो पुलिस मुख्यालय में महत्वपूर्ण पद पर तैनात हैं, उनके केंद्र जाने की चर्चा होने लगी है। बताया जाता है कि उसकी प्रभावशाली आईपीएस पदाधिकारी है और किसी परिस्थिति में वह प्रभावशाली आईपीएस पदाधिकारी क्यों केंद्र जाना चाहते हैं जो सरकार के ही स्वजाति के आते हैं और इस समय पुलिस मुख्यालय में उनका अपना एक प्रभाव एक समय था, लेकिन क्या उनका प्रभाव अब घटने लगा है? क्या अपने आप को बिहार में सेवा देने में असहज महसूस कर रहे हैं? कई तरह की चर्चाओं के बीच आईपीएस पदाधिकारी में फिर से कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। इन चर्चाओं में कितना सच है, यह सरकार सहित केंद्र की जांच एजेंसी को मालूम करना चाहिए कि बिहार के आईपीएस पदाधिकारी अचानक केंद्र में अपनी सेवा क्यों देना चाहते हैं। सवाल तो उठ रहा है, आखिर मुख्यमंत्री जी इन सवालों का जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार में आपके सुशासन की बेहतर चर्चा भी होती है, लेकिन क्या विनय बाबू जैसे ईमानदार बीजेपी के रहते हुए कहाँ कुछ गड़बड़ है? इसीलिए मालूम कीजिए, हम सिर्फ सच दिखाने का एक जरिया हैं। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।